तो अगर मैं आपका रिक्रूटर हूँ और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में निष्पक्ष तरीके से इंटरव्यू लिया जाए और मैं आपको आसान आसान प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो मैं आपसे सबसे आसान प्रश्न क्या पूछूंगा कि बताइए आपके पिताजी का नाम क्या है। वहीं अगर मैं आपका रिक्रूटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ को सबसे इम्पॉसिबल कर दिया जाए और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप सिलेक्ट हो, तो मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा कि बताइए मेरे पिताजी का नाम क्या है। सेम प्रश्न लेकिन उसका एंगल बदल दिया, तो आपके लिए उस प्रश्न की डिफिकल्टी ज़ीरो टू इन्फानाइट हो गई। उसी तरह से जो आपकी लाइफ के जो सबसे मेन किरदार हैं आपके वर्क प्लेस के, आपके बॉस या आपकी बॉस, अगर आपकी लाइफ को आसान बनाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उस केस में वो आपको हमेशा ऐसे ऐसे सिचुएशंस डालेंगे और उसके साथ में ऐसे ऐसे आपको गाइडेंस देंगे कि आपकी लाइफ बहुत आसान और बहुत स्मूथली आप आगे ग्रो कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर आपके बॉस या आपकी बॉस आपके साथ में सपोर्टिव नहीं है और वो आपको पसंद नहीं करते हैं या उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतर रहे हैं, तो वो आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस डाल देंगे, ऐसा ऐसा चीज़ें कर सकते हैं। उनके हाथ में इतना पावर होता है कि वो आपकी पूरी लाइफ को इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स, आपकी वर्क लाइफ में आपके परफॉर्मेंस को इनफाइनाइटली ज़ीरो बना सकते हैं। तो अगर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना कार्य प्रगति पर के इस पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करें कि अपने बॉस और अपने बीच में सही तालमेल कैसे बिठाया जाए और अपने बॉस और अपने बीच में किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को ऐसे बना सकते हैं जिससे वो दोनों ही पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल रहे और ओवरऑल जो आपकी कंपनी है, जो आपकी टीम है, जहाँ पे आप काम करते हैं, उसका भी बेनिफिट हो, चूँकि आपका तालमेल और सामंजस्य बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो अपन इसी बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि ये बॉस होता क्या है। ये ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आपको पता है, आप कहीं ना कहीं काम कर चुके हो या कर रहे हो, तो आपको पता है कि बॉस मतलब कि मैनेजर, सुपरवाइज़र, हज़ारों तरह के नाम हैं जिनसे इनको बुला सकते हैं। आप सीनियर बोल सकते हो, सुपर सीनियर बोल सकते हो, कई जगह मालिक बोलते हैं, कई जगह सेठ बोलते हैं। किसी भी नाम से आप पुकारो, अल्टीमेटली ऐसा कोई व्यक्ति जिसका काम आपसे काम करवाना होगा, वो आपका बॉस होता है। तो ये जो बॉस नाम का जो प्राणी है ना, ये हमेशा घिरा हुआ है बहुत सारे अंतर्द्वंद के अंदर। अंतर्द्वंद मतलब कि आपस में ही उसके अंदर बहुत सही चीज़ें, एक तरफ उसको अपना परफॉर्मेंस भी देखना है, दूसरी तरफ उसको आपका परफॉर्मेंस भी देखना है, एक तरफ उसको कंपनी की भी ग्रोथ चाहिए, उसको अपनी टीम की भी ग्रोथ चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसको कस्टमर को भी मैनेज करना पड़ता है। कई बार उसको अगर प्रोडक्शन में है तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस का भी मैनेजमेंट करना है। तो हर चीज़ों से वो पर्सन जो है ना, वो घिरा हुआ है। तो एज एन एम्प्लॉई, एज अ सबॉर्डिनेट, एज अ टीम मेंबर, आपका काम क्या हो जाता है कि आप अपने बॉस को इस तरह से सपोर्ट करें, आप उसका ऐसा सपोर्ट मैकेनिज्म बने, या कोई ऐसा उसका टास्क जो है जो वो खुद नहीं कर पा रहा है या खुद नहीं करना चाहता है, वो आप उसको हैंडल करें जिसमें उसका मिनिमम उसको हेडेक हो जाए। तो किसी भी टीम मेंबर का प्राइमरी पर्पस, किसी भी टीम में एग्जिस्ट होने का काम होता है, पर्पस होता है अपने बॉस के हेडेक को कम करना। बॉस के जितने भी टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनको कम करना। तो जब हम अपने बॉस से रिलेशनशिप को अगर ठीक करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यही आती है कि कहीं ना कहीं हमें उससे शुरुआत करनी पड़ेगी कि अपने बॉस को समझना स्टार्ट करें। तो जब हम इस रिलेशनशिप को समझते हैं ना, तो उसके लिए मैं चार चीज़ें बहुत हमेशा आपको चाहूँगा कि आप सबसे पहले सोचो, समझो, जानो और पहचानो। सोचो, समझो, जानो और पहचानो। ये चार चीज़ें अपने बॉस के साथ में हमेशा आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी कंपनी में आप काम करो, किसी भी टीम में हो, हमेशा ये चार चीज़ें ज़रूर करो। तो सबसे पहले तो सोचो। सोचो मतलब कि अपने आप में सोचो। सोचते हम किसी और के दिमाग में तो नहीं, अपने दिमाग में ही सोचेंगे। अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर ही एनालाइज करो कि क्या आप सही तरीके से अपना काम कर पा रहे हो। देखिए, ये जितनी भी मैं पूरे पॉडकास्ट में आज जो बोलने वाला हूँ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे ही खरा नहीं उतर रहे हो अपनी नज़रों में ही। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप में सोचो। अब अपनी एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरना मतलब सर ये तो समझ में नहीं आई बात। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप अपने काम में बेस्ट हो या अच्छे हो या एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, वो आपको पहले सोच के समझना पड़ेगा। तो वो सोचोगे कैसे आप उस चीज़ को? आप है ना अपने काम में दो ही चीज़ों में अच्छे या बुरे हो सकते हो। ये दो ही चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ है। हमें मेहनत करने में ध्यान देंगे या ये देखते रहेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो? सबसे पहले या तो पहली चीज़ तो आप देखते हो खाने का टेस्ट कैसा है, क्वालिटी टेस्ट मतलब खाना एग्जैक्टली कैसा है, पहले वो देखते हो। और दूसरा चीज़ देखते हो कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन मतलब वो आपने जब खाना खाया उसका एक्सपीरियंस कैसा है, सही टाइम पे आया कि नहीं आया, ऑर्डर ठीक से लिया कि नहीं लिया, उसका बिलिंग ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कुछ गलत चार्ज तो नहीं कर दिया। इतनी सारी चीज़ें जो आप एक रेस्टोरेंट में जाके जज करते हो और उसी बेसिस पे डिसाइड करते हो कि वो रेस्टोरेंट अच्छा है या बुरा है। एज एन एम्प्लॉई आपके बारे में भी दो ही चीज़ें हैं, या तो आपका काम अच्छा होना चाहिए
जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको काम तो आना चाहिए। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आए ही नहीं, तो फिर आपका काम तो अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरी तरह से आपका व्यवहार जो है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। कोई आपके साथ में काम नहीं करना चाहेगा और लिटरली आप हर जगह से मतलब कि यही होगा कि आपके साथ में कोई व्यवहार अच्छे से नहीं करेगा। तो आपको काम भी अच्छा रखना है और व्यवहार भी अच्छा ही रखना है। तो अगर आप दोनों चीज़ें सही रखते हो और आपने ये सोच लिया अपने आप में और एनालाइज़ कर लिया, और आप पक्के में अपनी नज़र में आपको ये लगता है कि आप सही काम करते हो और अच्छा व्यवहार भी है, तो फिर आप अगली स्टेप्स पे चलोगे। तो जब आपने समझ लिया, सोच लिया, उसके बाद में आपको समझना है। समझना किसको है? अपने आप को तो आपने सोच के जान लिया, लेकिन आपको समझना है अपने बॉस को, या अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, उनको। तो उनको समझने का तरीका क्या है? उनको समझने का तरीका बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जब अपने बॉस के बारे में, पहले ये समझो कि वो पर्सन कहाँ से आ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। क्या वो एक बहुत ही हाई अचीवर है? जो हाई अचीवर होते हैं उनको दूसरे लोगों से भी बहुत हाई अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो एवरेज अचीवर्स रहते हैं, जिनका काम रहता है कि यार ठीक है, इतना काम है, करके आगे पास ऑन करना है। अगर वो उस मेंटालिटी के साथ में है, तो आपको बेसिकली ये समझना होगा कि आपको अपने ग्रोथ की स्पीड जो है वो उनके साथ में मैच करनी पड़ेगी, जिसका एक प्लस पॉइंट भी है, जिसका माइनस पॉइंट भी। अगर वो बहुत हाई स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी छत्र छाया में रह के आप भी ग्रो करके कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। वहीं दूसरी जगह अगर वो बहुत ही स्लो ग्रो कर रहे हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की भी स्पीड स्लो हो जाएगी और फिर आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करके उस जगह से निकल ही जाओगे आप कंप्लीटली। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम आपकी एस्पिरेशंस और आपके बॉस की एस्पिरेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके बॉस की एक्सपेक्टेशंस मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप आ गई जानना। तो जानना जो है उसका मतलब क्या है? आपने समझ तो लिया, सोच भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन अब जानना है आपको एनवायरनमेंट को, कि आपका बॉस किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। क्या आपका बॉस बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है तो वो अपने ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर अपने लेवल पे ही अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ प्रेशर तो आप तक पास ऑन करना ही पड़ेगा ही, सही ना। अब ये जो प्रेशर होता है ना, ये कई बार लॉजिकल होता है, कई बार लॉजिकल नहीं होता है, पर आपको इससे घबराना नहीं है। आपको प्रेशर को एज अ प्रेशर नहीं लेना है, आपको प्रेशर को एज एन एक्सपेक्टेशन लेना है कि भाई मुझे ये गाइडिंग है, ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि मैं इस प्रेशर के अकॉर्डिंगली इतना करूँ। तो जैसे अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि यार आपको 2 लाख की सेल करना ही करना है, जैसे एज एन एग्जाम्पल, आपको 2 लाख की सेल करना ही करना है, तो आप क्या करोगे? आप अपने उसको 2 लाख को एज अ प्रेशर मत लो कि नहीं मुझे तो 2 लाख की सेल करना, मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी। आप उसको इस तरह से लो कि मुझे 2 लाख का सेल करना, ये मेरा टारगेट है। अब उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे काम को बैकवर्ड्स में काम करना, वर्कआउट करो, और वर्कआउट करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ कि मैं इस गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपने सोच लिया, समझ लिया, जान लिया, तो ये पूरी सिचुएशन जो है ना, ये आपकी काफ़ी हद तक आपको डिफ्यूज़ होती हुई दिख जाती है कि अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरे बॉस जो हैं वो मैं कितना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे बॉस जो हैं उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो किस तरह का अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और वो किस तरह से लोगों से एक्सपेक्ट करके रखते हैं चीज़ों। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जो बिल्कुल सरकारी कामकाज है कि ठीक है आओ जाओ, तो वहाँ पर अगर आप बहुत हाइपर रहोगे तो शायद आप मिसफिट हो जाओगे। तो इसलिए आपको वो भी जानना पड़ेगा। तो आपने सोचा, समझ लिया, जान लिया। फिर चौथी चीज़ जो आती है वो पहचानना है। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने शुरू की, जो 3 चीज़ बताई, ये तो बहुत नॉर्मल है, आप समझ जाओगे। बहुत प्रत्यक्ष रूप से आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, और वो डायरेक्टली आपको पता ही होता है कहीं न कहीं कि ये ऐसा है। हमारा काम कार्य प्रगति में ये है कि हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में थॉट प्रोसेस सिखाएं। तो ये थॉट प्रोसेस जो है ना, सोचा समझा जाना, और फिर उसके बाद में चौथा जो पहचानने वाला जो पार्ट है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो पहचानना जो है ना, वो आपको आइडेंटिटी के बारे में समझना है। आइडेंटिटी मतलब आपके जो बॉस हैं और आप हैं, आप दोनों की आइडेंटिटी मैच हो रही है कि नहीं हो रही। आइडेंटिटी से मैच होने का मतलब कैसा है कि लेट्स से अगर आपके बॉस इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से आते हैं और शायद आप किसी और पार्ट से आते हैं, तो उनके मन में आपके क्षेत्र के लोगों के प्रति, या आपके कॉलेज के लोगों के प्रति, या आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उनके लोगों के प्रति कोई ना कोई एक प्री कंसीव्ड नोशंस रहेंगे। मतलब मन में उन्होंने कुछ धारणा बना के रखी होगी। मैं जैसे मान लो उनके साथ में किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया होगा, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों ने या किसी और ने, वो जो भी हो सकता है, एनीथिंग एक्स वाई जेड। तो उनके मन में जो है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी हो या उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के साथ में, या उस पर्टिकुलर कॉलेज वाले लोगों के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जो होते हैं वो बहुत रियल टाइम में हेट करते हैं जो बहुत ही आईवी लीग के कॉलेज से लोग आते हैं, क्योंकि वो एक अपना एटीट्यूड लेके आते हैं, स्किल सेट भी लाते हैं लेकिन एटीट्यूड भी लाते हैं, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए हो सकता है ऐसा कोई किसी भी कारण को लेके, अगर वो आपके साथ में किसी प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब कि
पूर्व अवधारणा के कारण अगर आपके साथ में कोई आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपको किसी पार्ट में स्टीरियोटाइप कर दे रहे हैं, तो शायद वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप और बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप जो रहता है ना, वो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप भी रहता है। तो कई बार हमने देखा है कि जो मेल्स रहते हैं उनको फीमेल्स का अग्रेसिव होके काम करना या उस एक पर्टिकुलर वे में काम करना उनको पसंद नहीं आता, और वो दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सन जो है ये सेक्सिस्ट है या शॉविनिस्ट है या जो भी है, मतलब ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं, बट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले इस चीज़ को समझ लो कि वो क्या है। दूसरी तरफ से कई बार फीमेल्स, अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है, आप तो आप ये देखिए कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी अपने लेवल पे या तो फेमिनिस्ट होंगी या किसी और तरह से, शॉविनिज्म कैन बी बोथ द साइड्स, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको ये देखना है कि आप किसी ना किसी स्टीरियोटाइप में ना वो अपने आप को बंद कर ले, ना आप अपने आप को उनकी नज़रों में बंद होने दो किसी स्टीरियोटाइप में। तो ये जो चौथी चीज़ है ना, पहचानना वाला पार्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और आपको बहुत केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है ना काफ़ी सारा आपका बिहेवियरल पैटर्न जो है ना, और आपकी लाइकेबिलिटी, मतलब कोई आपको पसंद करे या ना करे, वो डिसाइड होती है। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉस की ये चारों चीज़ों को समझें और उस एनवायरनमेंट को समझें, किस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, किस आइडेंटिटी को वो लेके चलते हैं। जब आप एक बार उस सब चीज़ समझ गए, तो आई थिंक उस सब को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यू विल ऑलवेज वर्क एंड एग्जिस्ट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ नॉलेज, नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ नॉट नोइंग कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, सबसे बुरा तब लगता है जब बैट्समैन को पता नहीं चले कि ये बॉल कौन सी आ गई और मुझे कौन सा आउट करके गए। अगर बैट्समैन को पता है कि अगर बाउंसर आएगा तो मैं डक कर सकता हूँ, अगर बैट्समैन को पता है कि ये जो है अगर गूगली आई तो मुझे ऐसे करना है, या मतलब जो भी जिस भी तरह की बॉल आएगी तो मुझे पता है कि मैं किस तरह से खेल सकता हूँ। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं कि ये बॉल कैसी आ गई, स्पिन कर गई, तो एकदम से किसी को पता नहीं चलता और वो अपने करियर में ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ो। इसीलिए आप पॉडकास्ट में आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि सिस्टमैटिकली हर चीज़ को एनालाइज करो। जब ये सब चीज़ें एनालिसिस हो जाए आपका, तो फिर आपका सामना होगा सच से, एक रियलिटी से। और वो रियलिटी क्या है कि कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी टीम अच्छी या बुरी नहीं होती है, और कोई भी बॉस भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर ये 4-5 चीज़ों को आप समझ लो और एक दूसरे के साथ में एक तालमेल बैठाने की कोशिश कर लो, तो शायद कहीं ना कहीं आप किसी भी बॉस के साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो बहुत बड़ी कहावत है कि योर करियर इज़ मेड बाय योर बॉस, पीपल डोंट लीव जॉब्स, पीपल लीव देयर बॉसेस। तो ये बहुत कॉमन सी क्लीशे लाइन है जो मैंने इस पॉडकास्ट में भी यूज़ कर ली, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आप जो है ना, आप एक्चुअली जब कंपनी छोड़ते हैं तो आपको कंपनी से कुछ लेना देना नहीं होती, एज लॉन्ग एज सैलरी ठीक है। लेकिन कई बार आप अपने बॉसेस और उस पूरे कल्चर को छोड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा टॉक्सिक लगने जाता है, आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही है। तो ये जब चीज़ें जब समझोगे, तो आपका सच से जो सामना होगा कि यार इन रियलिटी ये तो ठीक है, हमारे जैसे ही बंदा है, मैं जैसा हूँ वैसे ये भी है, ये जैसे वैसे मैं भी हूँ। कई बार ये भी होता है कि अब जब ये कम्युनिटी ड्रिवन जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ बहुत देखा है हर जगह, स्पेशली मिडल ईस्ट में भी होता है कि हम नॉर्थ से हैं, हम साउथ से हैं, और एक ये भी होता है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक भी बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि क्लास स्पेसिफिक बैरियर्स। तो कोई लोग रहते हैं जो, अपने ऑफिस में ये चीज़ ज़रूर देखा होगा, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और थोड़े से बड़े शहरों में ज़्यादा होता है कि यार हम तो शहर के, हम तो पॉलिश्ड और मेट्रोपॉलिटन लोग हैं, और ये जो है ये पर्टिकुलर पर्सन अनपॉलिश्ड है और एकदम ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्रिज बनाना है दोनों सेक्शंस और सेगमेंट्स के बीच में। और सेक्शन के बीच में ब्रिज बनाना जो है वो इट विल स्टार्ट, मतलब उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से होगी कि आप एक दूसरे को समझें, और उस पहले तो ये पता हो कि यार ये ब्रिज हमको बनाना है, उसके बाद ही तो आप ब्रिज बना सकते हो। तो वहाँ से आप स्टार्ट करो। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरा ट्रिक जो आप कर सकते हो, जिसमें आप इस तरह के अपने बॉस को समझने के लिए और उसको थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए, एक बार आप समझ गए, आपका सामना हो गया कि नहीं यार ये बॉस तो अच्छा है, कोई इतना बुरा नहीं है, तो फिर आप उसको अपने साथ में कैसे जेल करना है उस प्रोसेस में लग जाओगे। तो वो प्रोसेस जो होता है ना, वो तो सबसे पहला उसका ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़े से स्मार्ट रहो। आपको एकदम सीधे साधे नहीं रहना है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट रहना है। तो स्मार्ट होने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बॉस को पहले तो समझो कि आपका कॉमन एनिमी क्या है, कि कौन आपके बॉस और आपके बीच में जो आपको यूनाइट कर सकता है दोनों को। जो जो आपका कॉमन एनिमी है वही आपका कॉमन ग्राउंड भी है। तो वो कॉमन एनिमी मतलब ज़रूरी नहीं कोई पर्सन ही हो सकता है कोई ना कोई एक टास्क है जो नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है कोई कस्टमर है जो हमेशा दोनों को ही परेशान करता होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आप सबसे पहले पता करो कि आपका कॉमन एनिमी क्या है, और उस पर्टिकुलर कॉमन एनिमी के ऊपर अपनी एक दूसरे से बॉन्डिंग करो।
बॉन्डिंग मतलब आप अपने कुछ थॉट शेयर करो, वो अपनी कुछ थॉट शेयर करे, और अल्टीमेटली आप आप दोनों को समझ में आना चाहिए साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली कि आप दोनों सेम ही बोट में सवार हो। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आप आई थिंक इस चीज़ को लेके बहुत आगे बढ़ सकते हो, स्पेशली विद रिलेशन टू योर बॉस। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, जब आप ये करोगे तो आपको समझ में होगा कि यार ये दूसरे लोगों को लगता है कि जब आप ऐसे किसी के साथ में घुलने मिलने लग जाओगे और अपने आप को कम्युनिकेट करने लग जाओगे, उसमें लोगों को लगने लगता है कि कहीं ये चापलूसी तो नहीं है। तो एक्चुअली आप चापलूसी नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझ रहे हो और आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने करियर के लिए अपने बॉस के साथ में रेपो होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक वन ऑफ द की फैक्टर यही है कि आपके साथ में कोई ना कोई गॉडफादर हो, और जो आपके बॉस है ना, वो सबसे सही पोजीशन में है आपके गॉडफादर या गॉड मदर बनने के लिए। तो आप अपना पूरा ट्रस्ट जो है, अपना पूरा करियर जो है, अपना पूरा जो एफर्ट है, वो अपने बॉस के हाथ में दे दो कि सर आप बताओ क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, हम आगे बढ़ेंगे, आप गाइड करते जाओ, काम करते जाएंगे। तो उसमें बॉस को भी कॉन्फिडेंस आएगा। ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी नहीं है, ये टू साइडेड स्टोरी है। आपको जितने आपकी बॉस की ज़रूरत है ना, ट्रस्ट मी, आपके बॉस को आप उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपके आपके परफॉर्मेंस और आपके सही होने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो आपका बॉस जो है ना, जेन्युइनली आपके लिए रूट कर रहा है कि नहीं, ये बंदा सही काम कर लेगा ना, तो मेरा काम सही हो जाएगा। सेल्स वाली टीम में तो पता है कि अगर आपने टारगेट पूरा किया तो बॉस के टारगेट पूरा हो जाएंगे फॉर श्योर। लेकिन जो दूसरी सिचुएशंस होती हैं, एडमिन वाले या ऑफिस से रिलेटेड या किसी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपका जो काम अगर अच्छा रहेगा ना, तो कोई भी बॉस कभी आपके साथ में गलत नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने वही बोला, जहाँ से शुरुआत होती है वो शुरुआत ही वहीं से है कि पहले ये चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ही काम अच्छा नहीं हो। तो अगर वैसा है तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो और अपने काम पे इम्प्रूवमेंट करो। वो कैसे? लर्निंग करके, काम के बारे में पढ़ो, अपने काम के बारे में स्किल्स डेवलप करो, कोई छोटे मोटे कोर्स कर लो, ताकि आपका ओवरऑल जो काम है ना वो सही हो जाए। और एट द सेम टाइम अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट करते रहो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू मॉड्यूलेट योर बिहेवियर, कि आप मेरे जैसे पॉडकास्ट को देखते जाएँ। इस पॉडकास्ट में भी हम आपको बिहेवियरली ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी उन सब चीज़ों को समझें जिससे आप अपने करियर पर अपने ऊपर काम कर सको। और कार्य प्रगति वही तो है ना, तो मतलब आप अपने ऊपर ही तो काम कर रहे हो। तो देखिए, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपने आप का एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। ब्रांड मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज बिहेवियर करना चाह रहे हैं आप आपका, कि सिचुएशन कोई सी भी हो, आपका जो रिस्पॉन्स रहे उसके अंदर वो नॉन इमोशनल, नॉन इरेशनल और बिल्कुल सही सटीक एकदम आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे जो है लोग आपसे एक प्रिडिक्टिव वो कर सकें, कि वो लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि हाँ अच्छा, कोई भी सिचुएशन होना, ये बंदा बिल्कुल जो है ना, इसको कुछ नहीं होगा। सेम विद धोनी, राइट? धोनी का रिस्पॉन्स जो होता है वो सिचुएशन कोई सी भी हो, सेम ही कूल काम कंपोज्ड, आराम से बिल्कुल काम करेंगे। बॉल आ रही है, खेलेंगे, नहीं खेल पा रहे कोई बात नहीं, आउट हो गए कोई बात नहीं, हार गए कोई बात नहीं। तो ये जो कूल काम कंपोज वाला जो चीज़ है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपके बॉस और आपके साथ में जब वो रिलेशनशिप वाली जो बात है ना, उसमें जितना आप कूल काम कंपोज रहोगे, क्योंकि बॉस के ऊपर प्रेशर है, और वो अपने एंड पे जितना भी ऑब्जर्व करे, थोड़ा बहुत तो उसमें से ओवरफ्लो होगा ना, और वो ओवरफ्लो कहाँ जाएगा? प्रेशर आपके ऊपर ही आएगा। तो उस प्रेशर को अगर आप सही तरह से झेल गए, उस प्रेशर को अगर आप सही तरह से मैनेज कर गए, तो आप देखो आपके बॉस के लिए भी कितना सपोर्ट हो गया ना। फिर बॉस को ये पता है कि यार मैं अगर इसके ऊपर कभी गलती से वेंट आउट कर भी दूँ, अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और एकदम से बोल दिया कि ये नहीं, आप इतने गलत हो और आपने ये नहीं किया, उसको पता है कि कल को हम लड़ झगड़ के भी एक हो जाने वाले हैं। आपका बॉस और आपके बीच में इतनी सही रैपो होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी टीम मेंबर्स के साथ में ये बोलता हूँ, और ये मैं अपने फैमिली में भी बोलता हूँ। मेरे फादर को मैंने हमेशा कम से कम 1000 बार ये बात बोली होगी कि डैड, मैंने कुछ लाइफ में कमाया नहीं कमाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत अच्छे बॉसेस कमाए हैं और मैंने बहुत अच्छे सबॉर्डिनेट्स कमाए हैं। और वो सब कहीं ना कहीं इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैंने हमेशा अपने बॉस के प्रेशर को समझा है और अपनी तरफ से बेस्ट सपोर्ट करने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ से मैंने अपनी टीम का भी, ये मेरी टीम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि वो हमेशा यही देखते हैं कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेवल पे मैं अपना सारा प्रेशर जो है अपने आप ही ऑब्जॉर्व कर दूँ। मेरी टीम को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। अल्टीमेटली आपको पता है कि कभी भी अपने बॉस को अंडर वैल्यूड या अंडर कट नहीं होने देना है। स्पेशली आपको ये चीज़, ये तो आपको पता ही होगा कि कभी भी सुपर बॉस के पास जाके अपने बॉस की बुराई नहीं करना है, चाहे वो कितना ही गलत हो, अनलेस कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रहा हो मेंटली फिजिकली। तब तक आपको अपने आपके और आपके बॉस के बीच की रिलेशनशिप को अपने पास ही रखना है, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना थी। इवन दूसरे टीम मेंबर्स के साथ में भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब आप दूसरे टीम से मेंबर से बात करते हो तो आप किसी के थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, विच इज़ टेक्निकली गॉसिप।
गॉसिप में नहीं पढ़ना है आपको। तो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने बॉस के बारे में गॉसिप करने लग गए तो वो बात कहीं ना कहीं घूम फिर के अपने बॉस तक पहुंच जाएगी, और वो बात जब वहाँ पर पहुँचेगी तो आपके बॉस और आपके बीच में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे आप निडर होकर अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपने बॉस और अपने सुपर बॉस और अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट करो और अपना बेस्ट करो। और जब आप जेन्युइनली एफर्ट मारोगे ना, जेन्युइनली, डज नॉट मैटर कि आप जीतते हो या हारते हो, आपका काम टॉप बेस्ट है नहीं है, पर आप जेन्युइनली एफर्ट मारते हो ना, तो वो आपके बॉसेस को दिखता है। और क्योंकि बॉस भी कभी एम्प्लॉय थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सबको पता है कि बॉस कोई डायरेक्टली पैदा होकर बॉस नहीं बने हैं, वो भी एक सीरीज ऑफ एम्प्लॉय, टीम मेंबर, ऐसे करके फिर टीम लीड करके फिर आप जाके बॉस बने। तो इसलिए आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझो और उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। सी, बॉसेस के लिए रिस्पेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी अपने काम में शॉर्ट हो जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने व्यवहार में शॉर्ट नहीं हो। मैं बॉस रहा हूँ कितनी बार, हमेशा से ही रहा हूँ एक्चुअली। तो मेरे लिए कोई ऐसा वर्कर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो काम नहीं कर पाता, लेकिन उसका व्यवहार अगर सही नहीं है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं मेरे साथ में, अगर मुझे अंडर कट कर रहा है, मुझसे सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, टीम के बाकी लोगों से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा बंदा अपनी टीम में नहीं चाहिए। और हर बॉस का सबसे बड़ा नाइटमेयर वही होता है कि टीम में एक गंदी मछली, एक गंदा मछला अगर आ गया तो उससे बचने का किसी बॉस के पास तरीका नहीं है, बजाय इसके कि उसको उस टीम से हटा दिया जाए। स्पीकिंग ऑफ टीम से हटाना, अगर मान लो आप किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओ, आपने सारे एफर्ट कर लिए, सोच लिया, समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, सच का सामना कर लिया, सब कुछ कर लिया अपने बॉस के सामने जाके बिल्कुल, और सब सब कुछ कंप्लीट आपने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, फिर भी किसी कारण से अगर नहीं पट पा रही है, तो मेरा सजेशन और सॉल्यूशन यही रहेगा कि धीरे धीरे करके, नॉट एब्रप्टली, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने ट्रांजिशन को, अपने एग्ज़िट को प्लान करने लग जाओ। कोशिश करो कि कहीं और आपको अपॉर्चुनिटी मिले। कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट करने की जिनके साथ आपकी पास्ट में रैपो अच्छी रही हो, ताकि वो आपको सही है, जो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड रहें और आपको आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहे। ऐसे लोगों को सर्च करो, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जॉब बोर्ड्स में सर्च कर सकते हो। और जब आप इस तरह से पहुंच जाओगे, इस सिचुएशन में पहुंच जाओ, तब जाके आप अपने करियर को स्विच करो। प्लीज़ ऐसा मत करो अपने साथ कि अगर गलत बॉस के साथ में फंसे हुए हो और आप नहीं अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, और साइकोलॉजिकली आप मेंटली बहुत सारा प्रेशर है और आप झेल नहीं पा रहे हो, नो बॉस इज़ वर्थ योर पीस। तो ये भी दूसरा पहलू ये भी है कि आप अपने बॉसेस के पीछे इस तरह से मत पड़ो कि वो जो भी बोल दे वही होना है, जो नहीं होना है वही। ओवरऑल जो कुछ भी है, आप बस ये मेक श्योर करो कि आपके जो बॉस हैं उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप सही रहे, आपकी तरफ से फुल एफर्ट रहे, और आप हमेशा 4 चीज़ों का ध्यान रहो: सच, लॉजिक और पर्सन या फिर सिचुएशन। ये 4 में से कोई सी भी एक चीज़ चूज़ करो आप, कि आप हमेशा सच का साथ दोगे, या कि आप हमेशा लॉजिक का साथ दोगे, या फिर आप हमेशा किसी पर्सन का साथ दोगे, या आप किसी सिचुएशन का साथ दोगे। हर सिचुएशन में आपका एक रिस्पॉन्स जो है ना, जैसे धोनी का रिस्पॉन्स है ना, क्लियर है कि अगर वो सच है, वो सच का ही साथ देने वाले हैं। लॉजिक हमेशा उनका क्रिकेट से रिलेटेड ही रहता है कि कौन सी चीज़ से ज़्यादा जीत सकते हैं। पर्सन हमेशा वो अपनी टीम का ही साथ देते हैं, किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं है। और अल्टीमेटली सिचुएशन में आप कोई सी भी सिचुएशन में ना, उनका जो रिस्पॉन्स है, बिहेवियर है, हमेशा सेम रहता है। तो ये ओवरऑल आप देखोगे ना, तो देखो ये डर जो इससे आप उस बात पे पहुंचोगे, आप सोचोगे कि यार ये ओवरऑल जो है ना सर, बहुत डर लगता है, बॉस से भी बहुत डर लगता है, और सीनियर से तो और ज़्यादा डर लगता है। तो ये जो बॉस से डर जो है ना, वो डर बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो बड़ी चीज़ है ना, इस चीज़ को टैकल करने का कोई और तरीका नहीं है बजाय इसके कि कम्युनिकेट करना और अपने आप में कॉन्फिडेंट होना। तो आप जब इतना एनालिटिकली अपने बॉस से और अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में सोच चुके होगे, तो आपको लगता है डर की कोई स्पेस बचेगी? आई डोंट थिंक सो। स्पेशली इस एपिसोड के बाद तो आपको कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए बॉस से डरने की, बॉस से परेशान होने की। अल्टीमेटली बॉस और आप सेम टीम पे हो, और ये मत भूलिए कि बॉस और आपके अलावा मैं भी आप ही के साथ में टीम पे हूँ। इस पूरे पॉडकास्ट में, नो द गेम चैनल में, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में आपके साथ में हम लगे हुए हैं। हाथ धो के पीछे पड़ गया हूँ आपके करियर के, क्योंकि भारत में कार्य प्रगति पर है। जय हिंद।